हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी एकेटीयू में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपना पूरा सिलेबस फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके पीवाईक्यू एकेटीयू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। तो यूनिट 2 के आज हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 आपकी पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है, वहां से आपका न्यूमेरिकल नहीं बनता है, बट एक इक्वेशन आपको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे, एक इक्वेशन हमने आई करंट इक्वेशन पढ़ी थी, टोटल एमिटर करंट इक्वल्स टू टोटल कलेक्टर करंट प्लस टोटल बेस करंट। तो इस इक्वेशन पे कभी कभी आपका एक दो बारी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन बीटा इफ, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन बीटा इफ आई और आई की वैल्यू आपको गिवन है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था अल्फा और बीटा में, एक रिलेशन पढ़ा था हमने, क्या अल्फा और बीटा। अल्फा क्या होता है आपका, करंट गेन होता है। अल्फा और बीटा दोनों क्या होते हैं, करंट गेन होते हैं, कॉमन बेस करंट गेन और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन। अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा क्या होता है आपका, आई सी डिवाइडेड बाय आई ई, और बीटा की बात करें तो बीटा इज आई सी बाय आई बी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है आपका बीटा। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है आपका बीटा। गिवन क्या क्या है हमें, आई ई गिवन है और आई सी गिवन है। इसका मतलब बीटा फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई बी को कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशन पता है, टोटल एमिटर करंट इक्वल्स टू टोटल कलेक्टर करंट प्लस टोटल बेस करंट। क्या होती है, आई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे तो हमने करंट इक्वेशन लिखी थी। यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आपका आई बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई ई की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 5 मिली एम्पियर, IC इज 4.95 मिली एम्पियर प्लस IB। तो IB कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4.95, IB इक्वल्स टू 0.05 मिली एम्पियर। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 4.95 इज 4, 5 माइनस 4.95 इज 0.05 मिली एम्पियर। IB की वैल्यू आ गई है, जस्ट आपको फॉर्मूला में पुट करना है। तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा इक्वल्स टू IC इज 4.95 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय IB इज 0.05 मिली एम्पियर। तो इसको इसे डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। 4.95 डिवाइडेड बाय 0.05 इज बीटा इक्वल्स टू 99। तो क्या आंसर आ गया आपका, 2 मार्क्स में एक बार क्वेश्चन एकेटीयू में आपका आया हुआ है। आपको आई और आई सी की वैल्यू गिवन है, आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, बीटा कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। सिमिलरली वो आपसे अल्फा कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे आई सी बाय आई ई, सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे, फॉर अ ट्रांजिस्टर आई की वैल्यू आपको गिवन है, आई अल्फा की वैल्यू गिवन है, आपसे क्या बोल रहा है, आई सी और आई बी की वैल्यू कैलकुलेट कराने के लिए आपसे बोल रहा है। अगर यहाँ से न्यूमेरिकल आपका पूछा जाता है, अल्फा बीटा रिलेशन पे पूछ लिया जाएगा, या आपसे जो करंट इक्वेशन हमने लिखी है उस पे पूछा जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल यहाँ से रेयर चांसेस होता है कि आपका यूनिट नंबर 2 से कोई न्यूमेरिकल आए, बट स्टिल अगर आ जाए तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन है ये, एकेटीयू में कई बार पूछे गए हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इससे पहले वाला भी जो हमने सॉल्व किया वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जस्ट आपको फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप करनी है। आपसे आई सी और आई बी पहले हम लिखेंगे, गिवन क्या क्या है हमें, गिवन IE गिवन है 10 मिली एम्पियर। इसके बाद आपको अल्फा गिवन है 0.987। देन इसके बाद हमें IC और IB को कैलकुलेट करना है, IC और IB को कैलकुलेट करना है। अल्फा का फॉर्मूला लगाते हैं, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज IC बाय IE, अल्फा इज IC बाय IE। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, IC कैलकुलेट करना है। तो IC को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या लिख दूं, IC का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, आई अल्फा इंटू IE। अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 0.987 मल्टीप्लाई बाय आई इज 10 मिली एम्पियर। तो आपका IC यहाँ से कितना आ जाएगा, 9.87 मिली एम्पियर। IC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने। अब क्या करेंगे, हम करंट इक्वेशन लिखेंगे, टोटल एमीटर करंट इक्वल्स टू टोटल कलेक्टर करंट प्लस टोटल बेस करंट। कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास है, IC वैल्यू हमारे पास है और IE वैल्यू हमारे पास है। क्या कैलकुलेट करना है हमने, IB कैलकुलेट करना है। तो IB का फॉर्मूला यहां से क्या बन जाएगा, IB इक्वल्स टू
IE माइनस IC। IE कितना गिवन है हमें, 10 गिवन है, और IC हमने कितना कैलकुलेट किया है, 9.87। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 9.87 इज 0.13। कितना आ जाएगा, 0.13 मिली एम्पियर। तो यहां से हमने क्या किया, जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुटअप किए हैं और उसके बाद हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट की है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपको एकेटिव एग्जाम में एक बारी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपको डिफाइन करना है पहले अल्फा और बीटा। ये हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा बीटा क्या होता है, करंट गेन होता है, कॉमन बेस करंट गेन, कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन में और कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन में हम अल्फा और बीटा को करंट गेन से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद वो क्या पूछ रहा है, रिलेशनशिप पूछ रहा है आपसे अल्फा और बीटा की। तो जो हम थ्योरी में डिस्कस कर रहे थे, हम ये सारी रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं, किस तरीके से अल्फा और बीटा में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अ ट्रांजिस्टर हैविंग अल्फा। आपको क्या क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, तो जो भी चीजें हमें गिवन है हम लिख देते हैं अपने सॉल्यूशन में, लिखते हैं हम गिवन। आपको क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, अल्फा की वैल्यू 0.975 गिवन है। इसके बाद वो आपसे क्या बोल रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या बोल रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट कौन से मोड में, कॉमन एमिटर मोड में। कॉमन एमिटर मोड में रिवर्स सैचुरेशन करंट दैट इज ICBO इक्वल्स टू 10 माइक्रो एम्पियर आपको गिवन है। अब क्या बोल रहा है, इफ द बेस करंट, आपको क्या गिवन है, बेस करंट, तो बेस करंट इज IB 250 माइक्रो एम्पियर आपको गिवन है। तो हमें कैलकुलेट करना है IE एंड IC। हमें क्या कैलकुलेट करना है, IE और IC हमें कैलकुलेट करना है। तो आते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या करेंगे, जब हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं टोटल कलेक्टर करंट की बात करूं, टोटल कलेक्टर करंट किस तरीके से हमारा फाइंड आउट हुआ था, टोटल कलेक्टर करंट कितना होता है, कलेक्टर करंट किसकी वजह से आता है, कलेक्टर पे क्या आ रहा है, कलेक्टर करंट किसकी वजह से आ रहा है, एक तो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कलेक्टर करंट होता है, देन उसके बाद आपका जो बेस है, रिवर्स सैचुरेशन करंट में जो बेस होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट की माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से भी जो करंट फ्लो होता है वो भी कहाँ कलेक्ट होता है, जाके कलेक्टर पे। तो IC कितना हो जाएगा, टोटल IC करंट अगर हम निकालें, IC मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से और रिवर्स सैचुरेशन करंट की वजह से टोटल कलेक्टर करंट आपका बनता है। अब अगर मैं यहाँ से IC की वैल्यू निकालूं, यहां से मुझे क्या लिखनी है, मेजॉरिटी ऑफ द IC किसकी वजह से आती है, आपकी अल्फा और बीटा रिलेशन की वजह से। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, IC बाय IE, और अगर बीटा लिखूं तो मैं बीटा की वैल्यू होती है हमारी IC बाय IB। दोनों में पता है, अल्फा बीटा में रिलेशन पता है, बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, बीटा इज अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। कितना होता है बीटा का रिलेशन, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां से मुझे क्या करना है, IC की वैल्यू लिखनी है। अब IC की वैल्यू किस टर्म में हम लिख सकते हैं, देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, ICBO गिवन है, और करंट कौन सा गिवन है, IB। तो IB कहाँ आता है हमारा, बीटा के साथ। तो अगर मैं यहां से IC की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, बीटा इंटू IB। तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मेरे को इस इक्वेशन को रीराइट करना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, IC इक्वल्स टू बीटा IB प्लस ICBO। तो अगर मैं इक्वेशन को रीराइट करूं तो क्या लिख सकते हैं, IC इक्वल्स टू बीटा IB प्लस ICBO। कैसे आया ये, मुझे इस IC को चेंज करना है। IC मेजॉरिटी किसकी वजह से आ रहा है, जो हमने करंट गेन डिफाइन किया था, अल्फा और बीटा। अब मैंने यहाँ पर अल्फा की टर्म में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कौन सा करंट गिवन है, IB गिवन है। अगर आप अल्फा की टर्म में लिखोगे तो फिर आपको ये चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज। इसीलिए मैंने क्या किया कि IB की वैल्यू को, IB मुझे गिवन है तो मैंने इसको बीटा की टर्म में लिख दिया। अब मेरे को अल्फा और बीटा में रिलेशन पता है तो मैं बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। आपके पास इक्वेशन है, जस्ट अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। बीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है, अल्फा गिवन है 0.975। तो फॉर्मूले में रखते हैं, बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, बीटा की वैल्यू होगी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। बीटा कितना, हमें अल्फा कितना गिवन है, अल्फा गिवन है 0.975 माइनस 1 माइनस 0.975। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.1 माइनस 975 इज 1 माइनस 0.975 इज 0.025।
तो 0.975 डिवाइडेड बाय 0.025, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इज 39। तो बीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 39। हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया, बीटा, बीटा कैलकुलेट हो गया। इसके बाद आईबी की वैल्यू मुझे गिवन है, आईसीबीओ गिवन है, तो जस्ट मुझे क्या करना है, आईसी को कैलकुलेट करना है। तो आईसी को कैलकुलेट करेंगे, आईसी कितना हो जाएगा, आईसी इक्वल्स टू बीटा आई बी प्लस आईसीबीओ। बीटा की वैल्यू आई आपकी 39, बेस करंट आपको कितना गिवन है, बेस करंट इज 250 एंड आईसीबीओ इज 10। तो यहाँ पे रखते हैं 250 प्लस 10। आपको करंट किस में गिवन है, ये करंट आपको गिवन है माइक्रो एम्पियर में, तो किस में वैल्यू आएगी हमारी, माइक्रो एम्पियर में। इसको सॉल्व करते हैं, 39 मल्टीप्लाई बाय 250 इज 9750 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 9760, कितना हो जाएगा 9760 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो में क्यों आया, क्योंकि वैल्यू गिवन थी हमें माइक्रो में। तो अगर हम आईसी निकालें तो कितना हो जाएगा, 9.76 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कौन सी आ गई है, आईसी की वैल्यू आ गई है, आईसी आ गया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, आईई कैलकुलेट करना है। तो आईई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, अपनी टोटल करंट इक्वेशन। तो कितना होता है, टोटल एमीटर करंट इक्वल्स टू टोटल कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। आईसी हमने कैलकुलेट किया है कितना, 9.76, या अगर हमें आईबी किस में गिवन है आपको, माइक्रो में, तो हम क्या रख देंगे, इसको भी माइक्रो में रख देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, आईसी इक्वल्स टू 9760 प्लस बेस करंट कितना गिवन है, 250, बेस करंट इज 250, दोनों को प्लस करेंगे, 9760 प्लस 9760 प्लस 250 इज 10010। कितना आ गया ये हमारा टोटल एमीटर करंट। आईई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.010 मिली एम्पियर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके एकेटीयू में एक दो बारी पूछे गए हैं यूनिट नंबर 2 से, अदरवाइज यहाँ से आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन ही आता है। तो आज हमने डिस्कस किया आपके 3 क्वेश्चन, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला रखना है। अल्फा बीटा का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, एकेटीयू में ये भी पूछा गया है। इसके अलावा अल्फा बीटा का रिलेशन, उसके अलावा इन पे न्यूमेरिकल। अल्फा अगर आपको गिवन है, आपको कोई भी 2 करंट की वैल्यू गिवन होगी, आपसे अल्फा गिवन होगा, थर्ड करंट की आपसे वैल्यू कैलकुलेट करवा लेगा। तो हमें चेक करना है कि हमें कौन सी वैल्यू हमें गिवन है, कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आपको इस इक्वेशन का यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि टोटल कलेक्टर करंट क्या होता है, मेजॉरिटी करंट प्लस रिवर्स सैचुरेशन करंट या माइनॉरिटी कैरियर करंट। इस इक्वेशन के बिहाफ पे फिर आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसी तरीके से एकेटीयू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसी तरीके से प्लानिंग करेंगे, इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स अपने एकेटीयू में एग्जाम में आप स्कोर कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच।